दादा थे, मतलब मेरे पापा के चाचा थे, वो दादा प्रधान थे हमारे। उनके उनकी योजना में लगा था जब वो प्रधान थे। वो गड़ोंचा भी उनकी योजना में लगा था। और मतलब उनकी भी डेथ हो गई है, तो अब वो भी नहीं बता सकते कि हाँ मैंने लगवाया। तो उनके टाइम पे ना एक उप प्रधान भी थे, मतलब उस टाइम पे उप प्रधान जैसी भी कोई चीज होगी। तो उप प्रधान भी थे, उनका नाम है नरेंद्र, वो अभी है। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज एक और केस लेकर हम आ गए हैं और ये केस है जी किसान फैमिली का। एक किसान फैमिली का ये केस है। मेरठ का ये केस है। सुशांत सिंह राजपूत जी हैं जिनके दादाजी किसान थे। तो उनका एक ड्रीम था कि अपने दादाजी के लिए एक स्कूल बनवाया जाए। तो वहाँ पे ये स्कूल का काम इनका चल रहा था। तो वहाँ पे ये हुआ है कि प्रधान ने कुछ धोखाधड़ी की है। तो वो क्या धोखाधड़ी की है और क्या इनका पूरा मुद्दा है, वो आइए जान लेते हैं। जुड़ते हैं सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ। नमस्कार सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। नमस्कार सर। तो बताइए क्या मुद्दा है आपका। सर मुद्दा ये है कि हमारा एक प्लॉट है, जो हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ मैं। एक्चुअली हम लोग हरिद्वार में रहते हैं। मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो पुलिस में जॉब करते थे। तो उनका रहना सहना हमेशा के मतलब बाहर ही था। गांव में हम लोग आते थे तो एक दो दिन के लिए आते थे, ज्यादा टाइम रुकते नहीं थे हम। हद से ज्यादा आगे 3-4 दिन के लिए आ गए। तो अब ऐसा था कि पापा जी हो गए मेरे रिटायर। रिटायर होने के बाद वो गाँव में ही आए सीधा। वैसे हम लोग हरिद्वार में रहते हैं। तो रिटायर होने के बाद वो जब गाँव में आए तो उन्होंने यहाँ पे अपने फादर के लिए, मतलब मेरे दादाजी के लिए, उन्होंने उनकी याद में एक स्कूल खोलना चाहा। तो जो मेरे दादाजी थे वो थे किसान। तो वो गांव छोड़ के चले गए थे 2008 में। तो 2008 में उनके यहाँ से जाने के बाद हमें पता चला कि उनको प्रॉब्लम है कुछ। तो उनको ब्रेन ट्यूमर था, तो उनकी डेथ हो गई। और वो किसान थे उस टाइम पे। अपना यहाँ से गांव छोड़ के 2008 में जाने के बाद उनको ब्रेन ट्यूमर निकला। तो 6 साल मतलब 6 महीने में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद अब मेरे फादर यहाँ पे आए हैं गाँव में। तो उन्होंने उनकी याद में एक स्कूल बनाया है यहाँ पे। तो जिस प्लॉट में वो स्कूल बनाया है, उस प्लॉट के जो पीछे का रास्ता है वो एक मस्जिद के अंदर जाता है। मस्जिद के और अंदर? वो रास्ता उस सब, अच्छा। हाँ जी, क्या मस्जिद के कौन अंदर सा जाता है एरिया वो है ये रास्ता। आपका? मतलब ये सर डाहर नाम है गाँव का, और ये पड़ता है मेरठ जिले में। मेरठ जिले में सरदाना जगह है, सरदाने के पास है सरूरपुर, सरूरपुर के आसपास है डाहर। सरूरपुर यहाँ का लोकल पोस्ट ऑफिस लगता है। फिर क्या दिक्कत आ ठीक है रही सर। है? तो अब वो जो रास्ता है हमारे प्लॉट के पीछे की तरफ जो रास्ता पड़ता है, वो रास्ता, उस रास्ते पे अंदर जाके मस्जिद है। तो कुछ टाइम पहले तक वो मस्जिद का गेट था जो अंदर हुआ करता था। और उन लोगों ने वो गेट हटा के, मतलब हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं, उन्होंने पता नहीं कब वो गेट आगे लगा दिया। और हमने कभी उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि हम यहाँ पे 2-3 दिन से ज़्यादा आते ही नहीं थे। मतलब मेरे फादर जैसे आते थे यहाँ पे तो रात को आए, वो सुबह को निकल गए अपनी ड्यूटी पे, ऐसे चलता था। तो अब उन्होंने गेट पे कभी ध्यान दिया नहीं। इन लोगों ने वो मस्जिद का जो पीछे का गेट था वो उन्होंने लाके वो आगे मेन रोड पे लाके खड़ा कर दिया। और अब हम उस हमारे प्लॉट के जो कागज लिखा हुआ है कि हमारा रोज की तरफ से, मतलब वो रास्ता सबका रास्ता है, वो पंचायती रास्ता है। और उसमें जो घड़ोंचा लगा हुआ है, जो ईंटों का घड़ोंचा, सड़क बनती है ना जो ईंटों से, वो भी हमारे जो दादा थे, मतलब मेरे पापा के चाचा थे, वो दादा प्रधान थे हमारे। उनकी योजना में लगा था जब वो प्रधान थे। वो घड़ोंचा भी उनकी योजना में लगा था। और मतलब उनकी भी डेथ हो गई है, तो अब वो भी नहीं बता सकते कि हाँ मैंने लगवाया। तो उनके टाइम पे ना एक उप प्रधान भी थे, मतलब उस टाइम पे उप प्रधान जैसी भी कोई चीज होगी। तो उप प्रधान भी थे, उनका नाम है नरेंद्र, वो अभी है मतलब। और हमने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ये रास्ता हमने लगवाया था, मतलब हमारी योजना में लगा था ये रास्ता। तो अगर प्रधान उस जगह को लगवा रहा है तो वो सरकारी हुआ ना, पंचायती रास्ता हुआ, उस प्लॉटों का रास्ता है, हमारे कागजों में भी लिखा हुआ बकायदा रास्ता है। तो यहाँ पे जो अभी करंट में प्रधान है, उस बंदे का कहना
ये है, मतलब वो बंदा हमसे छिड़ता है। हम जब यहाँ पे नहीं थे 2008 में, मेरे दादा दादी चले गए थे, तो तब तक वो जिंदा थे, मतलब मेरे पापा के जो चाचा, मतलब मेरे दादा के भाई जो प्रधान थे पहले, तब तक वो जिंदा थे। तो मेरे दादा उन्हीं को सब कुछ सौंप के चले गए थे कि तुम लोग यूज कर लेना इसको, ठीक है। तो 2011 में शायद, मतलब 2008 में मेरे दादाजी गुजर गए थे, और 2011 में वो वाले दादाजी भी गुजर गए थे जो प्रधान थे, ठीक है। उनके गुजरने के बाद, मतलब गुजरने से पहले जब प्रधान, मतलब प्रधानी के इलेक्शन आए, तो उन्होंने मेरे फादर से कहा कि हमारी कुछ जमीन थी, वो तो एक टुकड़ा था, मतलब मस्जिद के पीछे की तरफ एक टुकड़ा था हमारी जमीन का, और थोड़ा टेढ़ी भी थी हमारी जमीन, मतलब तो उस जमीन को सीधा करने के लिए कुछ तो, मतलब हमें जमीन देनी थी, उसमें माउंटेन, मतलब वोट थे, तो वोट चाहिए थे अपने को, तो उस चक्कर में हमने जमीन दे दी अपनी। मतलब जो मेरे दादा प्रधान थे, उनके कहने पे मेरे पापा की और उनका अच्छा कनेक्शन था दोनों का, तो उन दोनों की बात हुई, तो हमने अपनी जमीन वहाँ पे दे दी, उसमें मस्जिद में दे दी। तो और तो मतलब जो मस्जिद बनी है वो आपकी जमीन पे बनी है, जो बनी हुई है वहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, मतलब हमने उसमें दान दी हुई है अपनी 120 गज जमीन मस्जिद में। और आज के टाइम पे ये उन माउंटेन्स को इस तक की, मतलब इस चीज की भी वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने अपनी जमीन दी हुई है उसमें मस्जिद में। और तो इसमें प्रधान का क्या रोल है, जो आप बता रहे हैं कि प्रधान का क्या रोल है इसमें? सर प्रधान का रोल ये है कि प्रधान को हमने अपना सारा घेर वगैरह बरतने को दिया हुआ था, हमारे फादर वापस आ गए, हमने से अपना घेर दिया, तो और हमने अपनी जमीन भी उनको बोने को दी हुई थी, मतलब जैसे खेती वेती करते, खेती की जमीन है हमारी 11-12 बीघे, वो उनको दी हुई थी। तो अब हम 14 साल बाद हमारे फादर उनको बोलते थे हिसाब कर लो, तो वो लोग हिसाब नहीं करते थे, मतलब टामाटोल करते थे। और अब बैठ के हिसाब करने को कहा हमारे फादर ने, तो उन्होंने हमारे पे 3.5 लाख रुपए निकाल दिए, जबकि मैंने हिसाब किया था बैठ के, तो 50-60 हज़ार रुपये उनके ऊपर निकल रहे थे हमारे। तो वो इन सब चीज से चिढ़ के प्रधान, मतलब हमारे खिलाफ ये चीजें कर रहा है। मतलब मैंने उसको प्लॉट के कागज दिखाए, प्लॉट के कागज देखने के बाद वो बंदा मेरे को ये बोलता है कि बेटा तुम्हारा रास्ता तो है, बट तुम्हें रोकना तभी चाहिए था जब वो लोग गेट बना रहे थे। मैंने कहा यार जब हम यहाँ पे थे नहीं, तो और गेट तो तुम्हारे पास था, तुम लोग यूज कर रहे थे, तो रोकना किसी था, तुम्हें चाहिए था कि हमें रोकना चाहिए था। तो वो बंदा बोलता है बेटा ये तो तभी रुकता, अब कुछ नहीं हो सकता, मस्जिद में जगह घेर लिया उन्होंने, तो वो नहीं। लेकिन वो तो क्या वो लीगल है, वो लीगली है? मतलब आपने बताया था कि वो सर लीगल सरकारी रास्ता है। ये रोड सरकारी रोड है सर। हाँ जी सरकारी रोड है सर। सरकारी रोड पे कोई अपना कंस्ट्रक्शन का काम ऐसे तो कर नहीं सकता सर, मैं भी नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल से कोई मामडन भी नहीं कर सकता, और ना तो प्रधान कर सकता। तो इसका मकसद क्या नजर आ रहा है आपको होने का, करने का ये सब? सर मकसद तो ये नजर आ रहा है, प्रधान चाहता है मतलब कि हम पिटे लोगों पे, प्रधान का ये सोचना है। प्रधान ने मतलब मेरे फादर को थाने में मतलब रिपोर्ट करवा दी मामडन्स को बोल के कि ये ऐसे ऐसे, और पता नहीं, मतलब मुझे नहीं पता उसने पैसे दिए कि नहीं दिए, जो भी है, मतलब थाने में उसने पैसे वैसे जमा कराए कि नहीं कराया, मतलब इलीगल चीज पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है हर एक चीज के, कि प्लॉट में रास्ता है, प्लॉट के कागज अभी भी रखे हैं, 1987 में वो प्लॉट लिया गया था, और उसमें साफ लिखा है कि पूर्व की तरफ रास्ता है। ये सब दिखाने के बाद अगर प्रधान रिपोर्ट करवा रहा है हमारी, तो सर इसमें गलत कौन हुआ? तो फिर आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई इसके बारे में? पुलिस कंप्लेंट कराई थी इसके बारे में? सर पुलिस कंप्लेंट उन लोगों ने पहले करा दी ना, पुलिस यहाँ पे आई हमें लेने के लिए, मतलब उल्टा केस डाल दिया आप पर? जो अभी बज रहा है ना ये, हाँ जी। अच्छा आप केस वेस कुछ नहीं, मतलब उन्होंने रिपोर्ट की कि हमने इलीगल वो खोल रखे हैं रोशनदान। हमने जब उनको पेपर्स दिखाए तो पुलिस वालों ने कुछ कहा ही नहीं। ये आवाज किस चीज की आ रही है? ये सर ये आवाज दिन में 50 बार बजती है, मस्जिद का वो लगा हुआ है अच्छा यहाँ पे ना स्पीकर, लाउड स्पीकर लगा हुआ है मस्जिद का, और दिन में 50-60 बार बजता है ये। और सर मतलब ये चीज हमारे शहरों में तो बजती नहीं है, हमारे ये मतलब नॉइज पॉल्यूशन होता है सर इससे। ये मंदिर में भी बजता है सर, सुबह 4 बजे बजता है मंदिर में। 4 बजे का क्या मतलब सर, 2 बजे तो हम वैसे ही सोते हैं जाके, 2 बजे सो के हम 7 बजे उठने वाले हैं, और 4 बजे ये बज जाता है सर। क्या आप जनता को दिखा सकते हैं कि वो रास्ता कैसा है, वहाँ पे किससे, क्या आपकी प्रधान से ही बातचीत हुई थी इस बारे में? हाँ जी सर, मेरी प्रधान से भी बातचीत हुई थी। प्रधान का कहना ये है कि इस रास्ते में कुछ नहीं हो सकता, ये रास्ता मस्जिद ने घेर लिया है। आपने उसकी रास्ते की कोई वीडियो भी बनाई है? रास्ते की कोई वीडियो भी बनाई है? हाँ जी सर मैंने बनाई है। तो ठीक है, वो वीडियो भी हम डाल देंगे। हेलो, मेरा नाम सुशांत है और मैं गांव डहार में रहता हूँ।
ये एक्चुअली एक मस्जिद है जिसका गेट है रोड पे, ये बकायदा रोड जा रही है, ये आम रोड है, इस पर लोग चल रहे हैं। ये जो घड़वंचा है ये सरकारी है, और ये जो घड़वंचा लगा है बकायदा यहाँ पे भी ये सरकारी घड़वंचा लगा हुआ है। ये जो मेरे दादा के भाई थे वो प्रधान हुए थे, उन्होंने ये घड़वंचा लगवाया था। ये घड़वंचा, ये मेरा प्लॉट है, ये हमारे नेबर है। ये मेरा घर है जो अभी बन रहा है, इसमें हम स्कूल बनाने की सोच रहे थे तो हमने ये बिल्डिंग बनाई। ये जो इन्होंने दीवार की हुई है ये सरकारी रास्ता है, ये सरकारी रास्ते पे इन्होंने दीवार की हुई है। ये हमारे जो प्लॉट है, हमारे प्लॉट में इधर की तरफ रास्ता दिया गया है बकायदा, इसमें इसका बेनामा रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, उसकी कॉपी लगाऊंगा मैं बीच में वीडियो में। और ये जो लोग हैं ये जो हमने रोशनी के लिए थोड़े बहुत ये जंगले टाइप की है, रोशनदान इनको जो भी बोल दो, ये खोल रखे हैं। तो इन लोगों को मामले जितने भी हैं हमारे खिलाफ कंप्लेन करने गए हैं, थाने में रिपोर्ट करके आए हैं। मेरे पापा को आज पुलिस वाले लेने आए थे तो हम लोग थाने गए थे, तो वहाँ पे सब कुछ फैसला हुआ। पुलिस वालों का कहना ये है कि ये ज़मीन मस्जिद की हो चुकी है, मस्जिद ने कब्जा कर लिया है। ये जो गेट था, ये जो गेट की बात हो रही है, ये गेट जो है यहाँ पे एक सरकारी नाली हुआ करती थी, तो उस नाली के पीछे था ये गेट, इस नाली के पीछे था, और इन लोगों ने ये अब उखाड़ के इधर कर दिया। मेरे पापा पुलिस में है और जो जॉब करते थे बाहर, जो गांव में कभी रहते नहीं थे, और मेरे दादा मेरे बहुत सीधे थे, उनको इन सब चीज़ों से इतना पता नहीं था, उनको नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की। ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। तो उसमें क्या दिखाया गया है ये? सर हम लोगों ने इस रास्ते पे ना स्टे ले लिया था। मतलब ये लोग हमें बोल रहे थे कि प्रधान का कहना ये था, मोहम्मद कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ मिलके, कि इस रास्ते पे हम लोग लैंटर डाल देंगे पिलर्स पे, और उस लैंटर के ऊपर कमरे बनाएंगे और कमरों में जमात बिठाएंगे, हम जमात के लिए कमरे बनाएंगे। वो प्रधान का कहना ये था, कुछ मुस्लिम भाइयों के साथ मिलके। तो हम लोगों ने अब ये देखते हुए स्टे लिया उस काम पे। तो कोर्ट से स्टे हो गया था, 19 तारीख को नोटिस पहुंच गए होंगे इन सबके पास, और इन्होंने 19 तारीख के अगले दिन, मतलब 19 जनवरी 2021 के अगले दिन 20 जनवरी 2021 को इन्होंने सामान वगैरह मंगाया, सब कुछ, रेता वगैरह, सीमेंट और सरिये वगैरह, और इन्होंने दीवार खोदनी शुरू कर दी और बीम डालने के लिए। तो सुशांत जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक तरीके सरकारी एरिया को भी उन्होंने कब्जा लिया है एक तरीके से, उसमें किसी का भी हाथ हो? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो ये इस तरीके, हाथ तो सब प्रधान का ही है सर। प्रधान का ही आपको लगता है? तो ऐसा आपको लगता नहीं है कि आपको बीच बीच में चक्कर लगाना चाहिए था कोई? क्योंकि कई बार होता है कि हमने और केसेस भी देखे हैं कि इस तरीके के कब्जे। हमारे फादर, हाँ जी, मतलब हमारे फादर यहाँ पे चक्कर लगाते थे, बट अब सर पुलिस की नौकरी में तो यही होता है ना कि मतलब अपनी जॉब कर लो, या फिर ये चीजें देख लो। पुलिस की जॉब में तो सर यही हो सकता है, या तो अपनी जॉब कर लो या फिर ये फालतू की चीजें देख लो एक बार। तो अब आप अभी क्या करना चाहते हैं इस बारे में, और आपको क्या लगता है कि प्रधान जो है वो, उनका मकसद पूरी तरह क्या है, आगे उन्होंने ऐसा क्यों किया है? सर प्रधान का जो मकसद मुझे इस चीज में लग रहा है वो मुझे यही लग रहा है कि वो ये चाहता है हमसे दुश्मनी निकालना अपनी, और मुझे नहीं पता वो किस चीज की दुश्मनी निकाल रहा है। अगर कोई सही सा इंसान होता, पढ़ा लिखा होता, तो वो कागज पढ़ने के बाद ये बोलता कि बेटा तुम्हारा रास्ता है और मैं इन सबको मना करूंगा, ये रास्ते पे कैसे बंद कर सकते हैं तुम्हारे रोशनदान। पढ़ा लिखा इंसान ये बात करता, और जिसमें कम अकल होगी जो प्रधान कर रहा है वो वही करता जो प्रधान ही कर रहा है, जिसमें कम अकल होगी। तो जैसा कि आपके साथ ये देखा गया है सुशांत जी, तो आप जनता को इसमें कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि जैसा आपके साथ हुआ है गांव के एरिया में, हो सकता है कि और जगह भी ऐसा देखने को मिल रहा हो कि प्रधान को आप चुनते हैं वो आपकी मदद नहीं करता, या और लोग भी हैं आपके साथ कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? सर मैं आपको एक कहूंगा कि आप जिसको भी वोट कर रहे हो, तसल्ली से कभी ये सोच के वोट मत दो कि ये मेरा इंसान है। सिर्फ वोट ये सोच के दो कि इंसान अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा, और अगर इंसान अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ कंप्लेन करो, उसकी प्रधानी वगैरह सब छुड़वा दो अगर वो सही काम नहीं करता। और ये जो हमारा प्रधान है ना, ये पता क्या, मतलब इसके खिलाफ 2-3 जांच निकली है अभी। इसने कोई मनरेगा में नाले की खुदाई करवाई है, और जो नाले की खुदाई इसने करवाई नहीं है उसके पैसे
आगे 3.5-4 लाख रुपए न्यूज़पेपर में निकली थी ये चीज। और इस बंदे ने मतलब कुछ लोकल यहाँ के जो बंदे हैं जो हलवाई का काम करते हैं उनको मजदूर बना के उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे लोग, प्रधान जो है। मतलब इन्होंने एक ब्रांच ली हुई है इलाहाबाद बैंक की, उसमें भी धांधले करते हैं लोग। सर मैं बस यही चाहता हूँ जो भी हमारे गांव में भाई हैं, भाई बंधु हैं, वो ऐसा प्रधान चुने जो गांव को फैसिलिटी दे, जो हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए और स्कूल मतलब अच्छी चीज़ें प्राप्त कराए वो जनता को, जनता का ख्याल रखे, ना कि धोखाधड़ी करे, पैसे खाए, अपना भला करे। ऐसे प्रधान नहीं चाहिए हमें सर। ठीक है सुशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो, और आपने हिम्मत दिखाई और लोगों को भी जागरूक किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि ये गांव का एक मामला था ज़मीन के ऊपर कि प्रधान जो है धोखाधड़ी के मामले में ये पाया गया है कि धोखाधड़ी करता है वो गांव वालों के साथ। और अक्सर देखा जाता है कि गांव में ये हालात देखे जाते हैं कि हम चुन तो लेते हैं लेकिन गांव में फैसिलिटीज़ नहीं रहती। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है कि प्रधान को जो है आप जांच परख के चुने, क्योंकि प्रधान एक ऐसा होता है, वो एक तरीके से नेता होता है, वो चाहे तो चीज़ें बिगाड़ सकता है, चाहे तो चीज़ें सही कर सकता है। तो कहने का मतलब यह है अगर आप कोई लीडर चुन रहे हैं तो वो सोच समझ कर चुने, क्योंकि अगर गलत लीडर आएगा तो ना ही फैसिलिटीज़ आएंगी ना ही कुछ होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और आप इससे अवेयर हुए होंगे और इन सब चीज़ों से आप आने वाले टाइम में बच पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर और आपके आसपास भी अगर ऐसा फ्रॉड, स्कैम या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिससे बाकी लोग अवेयर हो सकते हैं तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू या इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में सच्चाई होगी तो हम आपके जनता तक ज़रूर पहुँचाएँगे और हमारी ये सच्चाई की खोज यूँ ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।